8:30 बजे की अनलोडिंग है, तो बीच में ना थोड़ी सी सिटी का एरिया पड़ेगा। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, ऋतिक रोशन, यस यू नो ऋतिक रोशन। गंदी गंदी नमस्ते नमस्ते। आ गया है जी अपना नंबर अंदर जाने के लिए, और भाई टाइम आ गया अब फौजी बनने का। भाई इतनी बड़ी कंपनी है ना, इतना बड़ा एरिया है इस कंपनी का, पर सिस्टम भाई बिल्कुल जीरो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है भाई सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है पंकज, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि मैं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग करता हूँ। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा कि भाई मैं आया हूँ फ्रांस में अनलोडिंग के लिए, मेरा फर्स्ट ट्रिप है इस कंपनी में। और भाई आज है मंडे 3 फरवरी, सुबह के 7 बज गए हैं। मैं जा रहा हूँ अपनी अनलोडिंग के लिए, जो है यहाँ से 40 किलोमीटर। तो सुबह के 7 बजे मैं अपना सफर शुरू कर रहा हूँ। 8:30 बजे की अनलोडिंग है, तो बीच में ना थोड़ी सी सिटी का एरिया पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम से निकल रहा हूँ, क्योंकि यार फर्स्ट अनलोडिंग है ना। तो मैनेजर भी उतने में आ जाएगा, तो मतलब उसको लगना चाहिए कि भाई प्रॉपरली काम हो रहा है हर तरीके। यार यहाँ से ड्यूटी शुरू करने के लिए ऑल सेट भाई, टैकोमेंट्री हो गई है, सब कुछ हो गया, गाड़ी का राउंड चेक हो गया है। तो यहाँ से निकल रहा हूँ पार्किंग से। तो पिछले 36 घंटों से भाई मैं इसी पार्किंग में रेस्ट कर रहा था, वीकली रेस्ट। वैसे तो 24 घंटे की थी, लेकिन टाइम ज़्यादा मिल गया अपने को। तो चलिए करते हैं सफ़र शुरू। तो भाई यू टर्न करके आ गया हूँ, और बाहर देखो भाई सुबह सुबह क्या मस्त धुंध पड़ी है। तो अनलोडिंग जैसे मैंने बताया कि फ्रांस के रोइन में है, तो अभी नया प्लान नहीं आया है, क्योंकि अब कोऑर्डिनेटर 8 बजे भाई ऑफिस में पहुँच जाएगा, तो नया प्लान भी अपडेट कर देगा। फिलहाल अनलोडिंग करके फ्री हो लेते हैं और कोऑर्डिनेटर को अपडेट देते हैं भी कि गाड़ी खाली हो गई है। दोस्तों ये आ गया हूँ जी अनलोडिंग लोकेशन पे। तो गाड़ी भाई यहाँ पे पार्क कर ली है, और मैं डॉक्यूमेंट लेके जा रहा हूँ ऑफिस में। यहाँ पीछे ऑफिस है भाई। सुबह सुबह ना बाहर ज़बरदस्त ठंड हो रखी है, और वो ऑफिस कहीं वो पीछे है भाई, वहाँ जाना है, वो ऑफिस है वहाँ पे। तो भाई यहाँ पे अपना एंट्री करवा लेते हैं, फिर देखते हैं अनलोडिंग के लिए क्या बोलते हैं, कहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ट्रक खड़े हैं। अगर ऐसा कुछ सिस्टम हुआ लाइन वाला, तो फिर टाइम भी लग सकता है। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। लास्ट टाइम पे ना कंपनी वाला फ़ोन भी घुमा देता है, यहाँ पर भी वही सीन है भाई जैसा पहले था। भाई इसकी फ़ोन वाली नेविगेशन ने मुझे कंपनी के बैक साइड पे पहुंचा दिया था, फिर इसकी एंट्री देखी गूगल पे, फिर यहाँ पे आया हूँ। दोस्तों अनलोडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो भाई मुझे ना मैप भी मिल गया है, और साथ में मिल गया मुझे अनलोडिंग। ये देखिए डीजी कोड, और ये सामने लगी है भाई डिस्प्ले। तो यहाँ पर जब मेरा ये कोड आएगा ना, तो मुझे अंदर जाना है, और ये मैप के हिसाब से वहाँ पर एक अंदर ऑफिस है, वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स देकर फिर वहाँ पर पता लगेगा कि अनलोडिंग कहाँ पे करनी है। तो सुबह के 8 बज गए हैं, और भाई पहुँच गया हूँ अपनी लोकेशन पे अनलोडिंग के लिए। भाई प्रिपेयर हो जाता हूँ, सारी बेल्टों को, सब कुछ पूरी एकदम फौजी की तरह, क्योंकि सारा टेंट खोलना है, बेल्ट खोलनी है ना। सबसे बड़ी बात कि भाई ठंड देखिए, बाहर पूरा माइनस टेम्परेचर चल रहा है, और भाई पाला पड़ा हुआ, पूरा वाइट वाइट हो गया है, हाथ ना एकदम ठंडे हो गए 2 घड़ी में यहाँ पर ऑफिस जाते हुए को। तो मतलब धीरे धीरे यार चीज़ें सीख जाऊंगा तो इजी हो जाएंगी, बट अभी तो थोड़ा सा टेंशन रहती है दिमाग में। अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, गाड़ी को ना आगे ले लेता हूँ, यहाँ से ना मुझे वो स्क्रीन दिखती रहेगी भाई, वो देखिए भाई धुंध में वो भी साफ साफ नहीं दिख रही है। फिर भाई जैसे मेरा नंबर आएगा ना, फिर अपनी गाड़ी यहाँ से लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे ना अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए भाई टैब लगी है ना। टैब में रजिस्ट्रेशन करना होता है कि आपकी कौन सी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनी है, आपका लोड क्या है, ये सारी चीज़ें। भाई यार मोस्टली ना इन चीज़ बंदों ने मतलब ऐसा सेट किया होता है कि लोकल लैंग्वेज में होता है। कई बार चलो इंग्लिश लैंग्वेज मिल जाती है, पर उसमें भी भाई ऐसी चीज़ होती है कि जो समझ में नहीं आती है। अब मेरे को भाई कंपनी का उसमें मोबाइल नंबर डालना था, और मेरे पास कंपनी का मोबाइल नंबर ही नहीं था, जो मेरे पास मतलब कंपनी वाला मोबाइल है ना। तो भाई सुबह के 8 बज गए थे, तो मैंने अपने मैनेजर को मैसेज किया, तो उसने भाई मुझे फिर नंबर सेंड किया, क्योंकि मेरे पास वो नंबर ही नहीं है कि मेरे पास मोबाइल है, उसका नंबर कौन सा है। अगर मैं अपना नंबर देता बाई चांस, अगर वो वहाँ से कॉल कर रहे हैं है ना, जैसे अनलोडिंग के लिए कई बार ना रैंप पे गाड़ी ले जाने के लिए, तो मेरे नंबर पे कॉल नहीं होगी। तो फिर मैनेजर ने भाई नंबर सेंड कर दिया। और यार इनका सिस्टम भी बड़ा तगड़ा है भाई, बोला है कि स्क्रीन पे देखते रहो अपना नंबर, और वो स्क्रीन ही ऑफ हो गई, वो देखिए वो स्क्रीन ही बंद होगी भाई। अब नंबर कहाँ देखेंगे, अंदर से बोला कि अपना जो ये नंबर है इसको देखते रहिए और फिर जाना। तो आ गया है जी अपना नंबर अंदर जाने के लिए। तो भाई 15-20 मिनट लग गए यहाँ पर नंबर आने में। तो चलते हैं एक बार अंदर वाले ऑफिस में, देखते हैं क्या डिलीवरी नोट्स मिलते हैं। वो देखिए सामने भाई अपनी गाड़ी का नंबर आ रहा है, नेक्सवेज का है हमारा ट्रांसपोर्ट, और AADX 135161 पे जाना है। तो गाड़ी अपनी आ गई है जी अंदर, और यहाँ पर गाड़ी खाली होगी भाई। यहाँ पर बोला है बंदे ने 2 नंबर पे लगाने के लिए, तो गाड़ी लगाते हैं। और भाई टाइम आ गया अब फौजी बनने का। शूज़ वगैरह पहन लिए, वेस्ट पहन लिए, अब ग्लव्स पहन के पूरा गाड़ी को खोलना है, सामान अनलोड करवाते हैं, और फिर देखते हैं। अभी तो नेक्स्ट लोडिंग नहीं आई है, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा। इस गाड़ी लग गई है अपनी रैंप पे, और भाई लेते हैं अपने अस्त्र शस्त्र, खोलते हैं
भाई मैंने पीछे दरवाज़ा खोल दिया है और पर्दा भी थोड़ा सा खोल दिया है, बस अब बेल्ट्स ओपन करनी रह गई है। गाड़ी अपनी लग गई है यार्ड पे। तो दोस्तों सारा सामान खोल दिया भाई, पर्दा खोल दिया, बेल्ट्स वगैरह सारे खोल दिए, लॉक मैंने रख दिए हैं अंदर। भाई बहुत टाइम लग गया, अब चलते हैं अंदर और साथ साथ में ना बेल्टों को समेटते हैं। आधा घंटा लग गया भाई पूरी बेल्ट को खोलने में, पूरा टेंट खोलने में। अब साथ में ना बेल्टों को समेट के रख लेते हैं अंदर ही। दोस्तों मैं अंदर आ गया हूँ यार, भाई ने अलॉट कर दिया अंदर आने के लिए। तो यहाँ पर ना साथ में मैं बेल्ट्स को खोल के ना यहाँ पर इनको लपेट लूँगा बढ़िया से, ताकि बाद में यूज़ करना ईजी रहे। क्योंकि यार इनको फिर से अच्छे से रोल करूँ फिर अंदर रखूँ बार बार, इससे अच्छा कि यहीं पर इनको रख लूँगा। इसकी लोडिंग अनलोडिंग 15-20 मिनट में हो जाती है, लेकिन इसको बांधते बांधते सारी बेल्ट लगाते हैं ना 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों सुबह के 10:30 हो गए हैं और अपनी गाड़ी हो गई है भाई खाली, पेपर मिल गए हैं। तो इनको अब करूंगा अपडेट मैनेजर को। और अभी नया प्लान नहीं आया भाई, मैंने चेक करा। तो गाड़ी एग्जिट के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पर ना इस ट्रिप की जो भी रिपोर्ट है वो क्लोज कर लूंगा, है ना। इसके वे बिल होती है, जो भी एंट्री रहती है उसको बैठ के वहाँ पे प्रॉपरली क्लोज करके फिर उसको मैसेज करूंगा मैनेजर को, देखते हैं नया ट्रिप कहाँ का आता है। भाई ये कंपनी बहुत बड़ी है, इसमें तो पता भी नहीं लग रहा है कहाँ पे है पार्किंग, कहाँ क्या है। एक तो धुंध, ठंड, बुरा हाल है भाई। बेल्टों को खोलते, फटियां निकाल के भाई पूरा फिर 1 बाय 1 बेल्ट को वहीं पे लपेट के रख लिया और उसके बाद रैचेट अंदर डाल के पूरी मतलब पर्दे को सेट वेट कर लिया है। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने भाई रिपोर्ट क्लोज कर ली है और मुझे नया टास्क मिल गया है। नया टास्क आया है लोडिंग का, फ्रांस से ही है, लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर जाना है। और उसके बाद ना भाई मुझे जाना है कैलेस, जहाँ से भाई इंग्लैंड वाले ट्रेलर चेंज होते हैं। मुझे ना ट्रेलर चेंज करवाना है, तो वो इंग्लैंड वाला माल होगा। तो भाई आ गया है मुझे नया टास्क, और साथ में मुझे ये फ्यूलिंग भी करवाऊंगा रास्ते में। फिलहाल यहाँ से निकल रहा हूँ, गाड़ी आउट करता हूँ, रिपोर्ट क्लोज कर ली। भाई थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है इन चीज़ों में, क्योंकि यार ये चीज़ें कभी पहले करी नहीं है और इसमें थोड़ा सा भाई है भी थोड़ा सा मतलब लिखा पढ़ी वाला काम, मैनेजरी वाला। तो वे बिल होते हैं, वे बिल को क्लोज करना है, उसके किलोमीटर, ये वो सारी चीज़ें। तो वो सारा सेट हो गया है और अब बस यहाँ से निकल रहा हूँ। तो दोस्तों नई लोडिंग कन्फर्म हो गई है और मैनेजर से भी बात हो गई है। अब यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा लोडिंग के लिए। यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर का सफर है। मुझे सेम रूट से वापस जाना है, मतलब लगभग 60-70 किलोमीटर N31 में, जिस रोड से मैं इस अनलोडिंग के लिए आया था। तो एकदम उसी डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद फिर मुझे बेल्जियम की तरफ निकलना है। तो दोस्तों मैनेजर ने तो बोला कि भाई फटाफट लोडिंग के लिए जाओ, लेकिन बाहर देखो मौसम भाई एकदम फॉग खतरनाक वाली, जिसमें कि रास्ता तक नहीं दिख रहा है। भाई जब मोबाइल में वीडियो बनाता हूँ ना तब तो लगता है कि रास्ता दिख रहा है, लेकिन भाई जब खुद की आंखों से देखो ना तो रास्ता नहीं दिख रहा है। सच में एकदम डेंस वाली फॉग पड़ी है। तो दोपहर 1 बजे की, 1 बजे नहीं भाई 2 बजे की लोडिंग है। तो देखते हैं कब तक पहुंचता हूं वहां पे। तो दोस्तों ये बिल्कुल वही रास्ता है यार जिस रास्ते से मैं कल आया था भाई इस वाली अनलोडिंग के लिए, बिल्कुल उसी पे जा रहा हूँ। लगभग 80 से 100 किलोमीटर वापस आऊँगा और फिर आगे से कहीं फिर दूसरा रास्ता पकड़ना है। और भाई मैनेजर ने मुझे बताया कि भाई आज दोपहर 1 बजे की लोडिंग है, पर जिस हिसाब से ये रोड है भाई कल वाला, गांव वाला सिग्नल, छोटे छोटे रोड, छोटे छोटे राउंड अबाउट, तो उस हिसाब से तो मुश्किल ही लगता है कि मैं पहुंचूंगा, क्योंकि ऑलरेडी भाई 12 तो बज गए, 12:30। ऐसे गांव में भाई 50 की, 70 की, 30 की स्पीड होती है, बीच में देखिए सिग्नल आ जाते हैं, तो फिर कैसे स्पीड बनेगी। तो देखते हैं, अपना काम तो सबसे पहले पहुंचने का है। पहुंचेंगे लोडिंग पे, फिर जो भी वहां पर अपडेट मिलेगा मैनेजर को देंगे। तो दोस्तों मैनेजर ने भाई जो मेरे को टास्क डाला है ना, उसकी लोडिंग 1 बजे की है, पर मैंने मैनेजर को मैसेज कर दिया कि भाई ये आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि भाई ऑलरेडी 1 बज गए हैं और यहाँ से अभी 170 किलोमीटर मुझे और जाना है। तो उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए और लोडिंग करिए। ये वाला लोड भाई इंग्लैंड वाला लोड है, तो इसके ना कुछ प्रोसेस अलग होते हैं। इसकी एक चेकलिस्ट होती है, वो भी भरनी होती है। इसके जो वे बिल होते हैं उसका भी कुछ मेंशन करवाना पड़ता है ना। तो मेरा फर्स्ट टाइम आज ये लोड करूंगा जो यूके के लिए जा रहा है। तो कैलेस में ये ट्रेलर चेंज होगा और मैं जो दूसरी गाड़ी वाला उसका ट्रेलर लूँगा। तो रास्ते में भाई मुझे फ्यूलिंग भी मिली है 300 लीटर की, तो वो ऑन द वे ही है। तो फ्यूलिंग करवा के फिर सीधा निकलूँगा लोडिंग के लिए। अब जाके भाई थोड़ा सा हाईवे आया है और साथ में भाई मौसम साफ हुआ, धूप निकली है, नहीं तो पीछे तो भाई धुंध से बहुत बुरा हाल था। एक तो गांव वाला रास्ता, स्पीड कम होती है। तो भाई अभी सारी चीज़ें ना पुराने ड्राइवरों से पूछनी पड़ रही हैं, मतलब क्वेरी करनी पड़ रही है कि भी क्या होगा, कैसे होगा, है ना। मतलब क्योंकि अभी इतना समझ नहीं है भाई, अभी एक ही ट्रिप अपने अनलोड हुआ है ना। तो सारी चीज़ों को, क्योंकि ये वे बिल वगैरह आपका भाई एकदम लोचा ही है, ये मैंने पहले नहीं भरे हैं, तो वो सारी चीज़ें ना पूछनी पड़ती है पुराने ड्राइवर से। और यहाँ पे भाई प्लान भी कुछ अलग तरीके से भेजते हैं। अब वो मुझे फ्यूलिंग, पार्किंग भाई मेरे व्हाट्सएप में मुझे भेज रहा है कोऑर्डिनेटर जो मेरा मैनेजर है। तो अगर कंपनी के फ़ोन में ये सारे भाई टास्क आते हैं ना तो ईजी होता है फिर उनको फॉलो करना।
लेकिन जब अपने फ़ोन में आए तो उनको वही फिर कोऑर्डिनेट को सेट करना पड़ता है ना। नहीं तो क्या है कि मेन लोकेशन जो होती है वो मैं टैब में डाल के अपनी कोऑर्डिनेट उसी पे ही भाई फिर अपना नेविगेशन चल पड़ता है। तो नज़ारा देखिए एक बार बाहर का जी, धूप लगे तो भाई बहुत बढ़िया खिला खिला सा दिन लगता है, ऐसा लगता है कि भाई नहीं कुछ तो है। भाई धुंध में तो एकदम घुटन सी महसूस हो जाती है। तो यहाँ से जो फ्यूलिंग है भाई रह जा रही है 60 किलोमीटर्स, और वहाँ पे ना साथ में 45 मिनट की ब्रेक भी ले लूँगा और मेरा टाइम रिफ़्रेश हो जाएगा, क्योंकि अभी 170 किलोमीटर और जाना है तो उसके लिए टाइम थोड़ा चाहिए। 2 घंटे 36 मिनट है मेरे पास, तो उससे मेरा भाई आधा पौना घंटा तो फ्यूलिंग तक पहुँचने में लग जाएगा। और भाई मैंने नाजिम भाई को पूछा कि ऐसे ऐसे प्लान आया और उसकी जो टाइमिंग है ना लोडिंग की वही ऐसी बता रहा है। तो फिर नाजिम भाई ने बताया कि उसको अपडेट कर दो एक बार, क्योंकि शायद उसको कुछ मिस्टेक हो गया होगा। तो मैंने मैनेजर को अपडेट कर दिया, नहीं तो भाई मेरे को थोड़ा सा एक्टिक हो गया था कि यार ये टाइमिंग कैसे मैच होगी कि टाइम तो निकल चुका है जो लोडिंग का है। तो मैनेजर से मेरी बात हुई थी ना, तो मैनेजर ने बताया था कि भाई बाद में डीजल भरवाना, पहले लोडिंग में जाना। बट जब भाई मैंने कोऑर्डिनेट चेक करा ना, वो ऑन द वे है। एमियंस में भाई लोडिंग है और मुझे फिर लिली की तरफ जाना है जो बेल्जियम बॉर्डर की तरफ है, और वहाँ से फिर मुझे निकलना है सीधा कैलिस। तो मतलब वो फिर सब आगे की लोकेशंस हैं। तो जब मैंने चेक करा यार ये भाई ऑन द वे ही मुझे फ्यूलिंग मिल रही है, तो अब फ्यूलिंग करके निकलूंगा, क्योंकि 20-30 मिनट लगेंगे यार सारे, और साथ में मेरी 45 मिनट की ब्रेक भी हो जाएगी। फिर ऐसा कि यहाँ से सीधा निकलूंगा लोडिंग के लिए, और लोड करके ना भाई सीधा कैलिस जाना है। उसमें मैं रास्ते में नहीं रुकूंगा, क्योंकि ये भाई ब्रिटेन वाला लोड है, इंग्लैंड वाला लोड है, तो बीच में नहीं रुकूंगा, क्योंकि भाई इसमें ना चोरी चारी का डर रहता है। और साथ में भाई वहाँ पर ना डोंकर्स बहुत रहते हैं, ये काले अफ्रीकन, तो भाई वो ना गाड़ी पे चढ़ जाते हैं इंग्लैंड में जाने के लिए 2 नंबरी। तो बीच में फिर ब्रेक कहीं नहीं लूँगा मैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि भाई अपने पास टाइम बहुत कम है और भागम भाग में लोडिंग पे जा रहा हूँ। तो भाई पहुँच गया हूँ पेट्रोल पंप में। तो जहाँ से मैंने अनलोडिंग करी वहाँ से ना भाई लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र था इस पंप का। तो मैंने तेल भरवा लिया है, अभी तेल भर रहा हूँ। ये देखिए भाई इस नोजल में ना लॉक नहीं है, Q8 का पंप है IDS, तो उसके कार्ड से भरवा रहा हूँ। तो फटाफट तेल भरवा के ना यहीं पे 45 मिनट की ब्रेक भी ले लूँगा, उसमें कुछ खा पी लेंगे और फिर निकलूंगा सीधा लोडिंग के लिए। मैं यहाँ पे डीजल भरवा रहा हूँ और मुझे एक भाई मिले हैं मोरक्को से। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है भाई ये बंदा। सही। अरे भाई साहब बहुत बड़ा फैन मिला भाई अपने इंडिया का। भाई ये बंदा शाहरुख खान, सलमान खान सब की फिल्म देखता है और इनको भाई गाने तक याद है। ऋतिक रोशन, यस यू नो ऋतिक रोशन। गंदी नमस्ते भाई बहुत मजा लगा भाई के साथ मिलके यार, बहुत इंटरेस्टेड बंदा है। तो डीजल भरवा लिया है भाई यहाँ पे और निकलते हैं अब। तो डीजल भरवा लिया यहाँ पे भाई साहब। ये बंदा जो मिला ना भाई बहुत तगड़ा ही फैन है, मतलब बॉलीवुड का। इसने भाई सभी हीरो के नाम बताए, इवन गाने तक याद है बंदे को, छैया तक, जैसे जैसे पुराने गाने तक गा रहा था भाई। बहुत मस्त बना था। मैंने उसको पूछा मैं तेरी एक वीडियो बनाता हूँ, तो भाई बोलता है ओके। डीजल भरवा लिया, सामने पार्किंग भी है, लेकिन भाई यहाँ पर ना डीजल भरवाते भरवाते मेरा टाइम हो गया है और मेरी देखिए 45 मिनट की शिफ्ट भी भाई टाइम रिवाइज हो जाएगा। 14 मिनट रहते हैं। डीजल भरवा लिया यहाँ पे, इस चक्कर में ना मेरा लॉक नहीं खुल रहा था, तो भाई अपनी रेस्ट यहीं पे कंप्लीट हो गई ऐसे खड़े खड़े ही। खाना पीना कुछ नहीं हुआ, अब सीधा भागूंगा लोडिंग के लिए। लोडिंग के बाद वहीं पर कुछ खा लूंगा और फिर वहां से सीधा ना भाई लून प्लाज, जैसे मतलब कैलिस मैंने बताया ना जहाँ से ट्रेलर चेंज होते हैं इंग्लैंड वाले, वहां पर निकलूंगा। तो भाई डीजल डाल के मैं निकल गया हूँ अपनी लोडिंग लोकेशन की तरफ। लेकिन भाई यहाँ पे भी वही सिंगल रोड का रोना। पहले तो थोड़ा सा हाईवे था भाई, हाईवे में थोड़ा सा 20-30 किलोमीटर कवर हो गया, लेकिन अब फिर से भाई वैसे देखिए छोटे छोटे गांव के रोड, और पीछे देखिए गांव भाई फ्रांस के कितने प्यारे प्यारे गांव हैं। और ये खेत भाई कितने बड़े बड़े, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी ना भाई खेत ही खेत दिखेंगे। और अब भाई शाम के बज रहे हैं 4 और यहाँ से रहता है अभी 70 किलोमीटर मेरी लोडिंग लोकेशन। ऐसे रास्ता रहेगा तो भाई टाइम थोड़ा और ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरे को मज़ा आ रहा है भाई ये सब व्यू देखने का। प्यारी प्यारी लोकेशन, गांव के रास्ते, बस ऐसी भागम भागना हो तो भाई और भी मज़े आएंगे। भाई यहाँ से सीधा रास्ता जा रहा है देखिए अरस, लिली और कैलिस मुझे जाना है बाद में, और मैं जाऊँगा पहले कैम्ब्राई की तरफ। यहाँ से मेरी भाई लोडिंग है, कैम्ब्राई से फिर मुझे कैलिस की तरफ जाना है। तो दोस्तों लास्ट में भाई 20-25 किलोमीटर का हाईवे मिल गया, इसमें थोड़ा सा टाइम कवर हो गया है। अब पहुंचने वाला हूं भाई, 6 किलोमीटर रह गया है लोडिंग। देखते हैं अब 5 भी बजने को आ गए हैं, लोडिंग होती है नहीं होती है। यहाँ से गांव वाला रास्ता लेना है। तो आपके भाई की तो पूरी कोशिश रहेगी, पूरी हिम्मत रखी है कि हम लोडिंग करेंगे, अगर नहीं हो पाई तो वो अलग बात है। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ जी लोडिंग लोकेशन पे। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी लगी है, अपनी कंपनी की और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई यहाँ पर। तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस में पता करता हूँ। एक तो यार यहाँ पे पंगा ये है कि नेविगेशन ना मुझे कहीं और ही घुमा रही थी, और एक ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है भाई, बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब इसमें बहुत सारे गेट हैं। तो मैं इस कंपनी में, इस पार्किंग में आ गया हूँ फिलहाल। अब यहाँ से जाके चेक करता हूँ कि लोडिंग कहाँ पे होगी। कंपनी वाला मोबाइल ले लिया है,
वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं, फिर पता चल लग जाए। गाड़ियाँ तो अपनी कंपनी की बहुत खड़ी हैं, तो मैं गया था अंदर सिक्योरिटी में, उन्होंने बोला कि गाड़ी अपनी लेके अंदर चले जाओ सीधे, तो अंदर ही जाऊँगा। एक तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की, अब इशारों में बातें करनी पड़ती है, इंग्लिश इनको समझ नहीं आती है। अब लोकल ये बोलते रहते हैं, वो हमें समझ नहीं आएगी, बस इशारों में समझ लिया, बोल दिया कि अंदर गाड़ी लेके जाओ बस। तो भाई जब भी जल्दी का काम होता है ना, तब कुछ ना कुछ पंगे पड़ते ही हैं। पहले यहाँ से ना भाई गाड़ियाँ निकल रही थी, और ये वाइट वाली गाड़ी भाई साहब ने बीच में फंसा दी। अब यहाँ से गाड़ियाँ निकालने के लिए भी जगह नहीं है। पीछे भाई चाची आई है कि भाई जोर से हॉर्न बजा रही है, पीछे भाई एक लेडीज आई है और हॉर्न देखिए कितने जोर से बजा रही है। भाई इसने हॉर्न भी बहुत तगड़े वाले लगा के रखा है। ये देखिए शीशे में जो ट्रक दिख रहा है ना भाई, इसमें एक लेडीज ड्राइवर है भाई, हॉर्न इतने जोर से बजा रही है। यहाँ पर यार क्या ही बंदे हैं भाई, सारा देखिए रोड जाम कर दिया, यहाँ से गाड़ियाँ निकलने के लिए रास्ता रखा था। भाई साहब ये कंपनी इतनी बड़ी है कि इसमें पता नहीं लग रहा है कि भाई लोडिंग कहाँ पे होगी। गेट वाली ने तो अंदर भेज दिया, पर यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि बंदा मिला भाई, उसमें इशारे में समझा दिया। अब बोलना उसको भी इंग्लिश में ना आए बेचारे को। अब देखता हूँ गाड़ी को पीछे लेके ना, वहाँ पीछे से आना इस बिल्डिंग के। यार कम से कम भाई 2 किलोमीटर के बार मैं तो घूम के आ गया। गाड़ियाँ तो यहाँ पर बहुत लगी थे, लेकिन ये है सारी कार कैरियर, देखिए सारी पार्किंग भरी पड़ी है भाई। ये सारी कार कैरियर वाली गाड़ियाँ हैं, ये देखिए ये गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, लेकिन भाई ट्रेलर एक आगे जा रहा है, उसके पीछे पीछे भाई निकल रहा हूँ मैं भी। कंपनी ही बहुत बड़ी है भाई साहब। ये देखो कितना बड़ा कैंपस घूम लिया मैंने बार से। पीछे कारें भरी पड़ी है भाई, नई कारें हैं, ये सारी शायद इंपोर्ट हुई हैं। तो भाई साहब घूम के यहाँ पता नहीं लग रहा है जाना कहाँ पे, गाड़ी लोडिंग पे। कंपनी घूम ली सारी, लोडिंग का पता नहीं चल रहा है भाई। सारे बंदे मिल रहे हैं दूसरे, जिनको समझ ही नहीं आ रही है, ना मेरे को उनकी आ रही ना उनको मेरी। बट अब एक चाचा ने बताया कि वहाँ पर गाड़ी कहीं आगे लोड होगी भाई। यहाँ पर कोई ऑफिस भी नहीं मिल रहा है जिसे बात करें, जिसे पूछ सकें भाई कहाँ लोडिंग होगी, क्या होगा। एक तो ये कंपनी इतनी बड़ी है, और सिक्योरिटी वाली ने भाई बाहर से ऐसे ही भेज दिया, ना कोई मैप ना कोई सिस्टम। बहुत मुश्किल से इधर उधर भागने के बाद अब जाके भाई लाइन में आया हूँ। ये लगी है भाई लोडिंग वाली लाइन, और ये वाली है अनलोडिंग वाली। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई, यहाँ कोई किसी कुछ बताता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही कि लोडिंग अनलोडिंग कहाँ पे है। तो लोडिंग के लिए अब मेरा नंबर है, ये देखिए सामने भाई 2 गाड़ियां लगी है ना, ये लोड जो भी निकलेगी इसके बाद मेरा नंबर है। तो यार भाई बहुत परेशान हुआ, मतलब कसम से। एक तो कंपनी में इधर पता ना लगे कि लोडिंग कहाँ होगी, यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है। अब यहाँ पर पूछे तो भाई ये सारे फ्रेंच बोल रहे हैं, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही है। बहुत परेशानी से पहुंचा हूँ। देखता हूँ, रेफरेंस नंबर नहीं था, फिर मैनेजर को मैसेज किया कि भाई मुझे रेफरेंस नंबर भेजिए लोडिंग का। अब वो भी आ गया है, अब देखते हैं कि अपनी गाड़ी सबसे पहले लोड हो जाए। भाई इतनी बड़ी कंपनी है ना, इतना बड़ा एरिया है इस कंपनी का, पर सिस्टम भाई बिल्कुल जीरो, जिसको जीरो बोल सकते हैं। लोडिंग के लिए अपनी कंपनी की और भी गाड़ियाँ आई हैं, देखिए भाई ये सारी इंग्लैंड के लिए जा रही हैं। दोनों गाड़ियाँ देखिए ये लगी हैं, और ये वाली अपनी गाड़ी खोल खाल के भाई मैं तैयार हूँ। अब उसने बोला था कि भाई सारा कुछ खोल दो, तो सारा सामान खोल दिया है। बाकी अब कर रहा हूँ वेट लोडिंग का। अब देखते हैं कब तक लोडिंग होती है, क्योंकि यार मेरी ना भाई शिफ्ट भी खत्म हो जाएगी अगर ये लेट करें। क्योंकि यहाँ से लगभग 130-40 किलोमीटर ना मुझे कैलेस जाना है, उस पार्किंग में जहाँ पे ट्रेलर चेंज कराना है। तो मेरे पास वो टाइम भी रहे ताकि मैं वहाँ पर पहुँच के ना ट्रेलर चेंज कर पाऊँ। नहीं तो यार या तो मुझे ओवर ड्राइव करना पड़ेगा, या तो भाई मुझे कहीं 9 घंटे का रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी भाई लगभग 12 बजे शिफ्ट एंड हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से लोडिंग करके भाई मैं निकल गया हूँ सीधा कैलेस की तरफ। यार इंग्लैंड का लोड है भाई, इसमें ना यहाँ पर तो मुझे सील वगैरह कुछ नहीं मिली, तो मैंने सील भी नहीं लगाई है। और इस एरिया में रुकना भी भाई मुश्किल है, क्योंकि इंग्लैंड का लोड है, फिर रास्ते में रुकना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। अब मैं सीधा गाड़ी ले रहा हूँ भाई कैलेस के लिए। मेरे पास 1 घंटे 25 मिनट रहते हैं ड्राइव के, और यही शिफ्ट टाइम भी है भाई। उसके बाद ना 9 घंटे की रेस्ट शो कर रहे हैं देखिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरी पहुँचने की। बाकी देखते हैं, अगर नहीं पहुँच पाया तो भाई शायद आज टेको से फिर से प्रिंट निकालना पड़ेगा। तो भाई यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा कैलेस पार्किंग में, और पार्किंग में देखते हैं, ट्रेलर तो अब कल ही चेंज होगा, वहाँ पर पहुँच के बस अपना रेस्ट लेना है। तो दोस्तों लोडिंग के बाद भाई कंटिन्यू ड्राइव के बाद मैं पहुँच गया हूँ कैलेस लून प्लाजा अपनी पेड पार्किंग में। तो भाई गाड़ी पार्क हो गई है, और भाई जैसे सुबह से लेके ना कुछ नहीं खाया। सबसे पहले तो भाई रोटियां गर्म कर ली हैं, रोटियां खा रहा हूँ। और ये ट्रेलर स्वैप ना भाई सुबह होगा अब, है ना, क्योंकि जो बंदा आएगा उसके मेरे पास कोई डिटेल नहीं है। मैनेजर को मैसेज किया था तो उसने कोई रिप्लाई भी नहीं किया, और अब मेरी शिफ्ट ना एंड हो गई है भाई। तो अब भाई 9 घंटे के रेस्ट के बाद सुबह ही ट्रेलर चेंज होगा, सारी डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, और बाकी देखते हैं जो वो ट्रेलर लेके आएगा, अगर वो लोड हुआ तो उसको फिर कहीं अनलोडिंग के लिए लेके जाऊँगा।